बाबा भूतनाथ की कृपा। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक सुंदर सा रामनगर गांव में शिव जी के एक प्राचीन मंदिर में बाबा भूतनाथ की पूजा होती थी। गांव के लोग उन्हें अपने रक्षक और पालनहार मानते थे। उसी गांव में हरिराम दास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। जय बाबा भूतनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। हरि राम दास रोज सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता, नदी से जल लाता और पूरे प्रेम से बाबा भूतनाथ का अभिषेक करता करता वह मंदिर में साफ सफाई करता, बेल पत्र चढ़ाता और जो भी थोड़ा बहुत फल या रोटी मिलती उसे ही भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और समर्पण था। जय भोलेनाथ। उसी गांव में दूसरी ओर महादेव प्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ बहुत धनी था और उसने शिव जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया था। मंदिर में सोने चांदी के बर्तन, कीमती वस्त्र और तरह तरह के पकवान रोज चढ़ाए जाते थे। सेठ रोज बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाता। सेठ रोज बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाता और अपनी भक्ति का प्रदर्शन पूरे गांव में करता। धीरे धीरे सेठ के मन में अहंकार आने लगा। वह सोचता, मैं इतना धन खर्च करता हूँ, इतने भोग लगाता हूँ, फिर भी लोग उस गरीब हरिराम दास की तारीफ करते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है? एक दिन सेठ ने हरिराम दास को मंदिर में देखा। वह साधारण कपड़ों में, हाथ में एक छोटा सा सूखा बेलपत्र और थोड़ा सा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर इतनी शांति और संतोष था कि सेठ को यह बात खटक गई। सेठ ने व्यंग करते हुए कहा, हरिराम दास, तुम यह क्या चढ़ाते हो? भगवान को क्या इस सूखे बेलपत्र और थोड़े से जल से प्रसन्न करोगे? देखो, मेरे मंदिर में रोज 56 भोग और सोने चांदी के बर्तन चढ़ते हैं। हरि राम दास मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं तो बस अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा भूतनाथ को सिर्फ जल और बेलपत्र अर्पण करता हूँ। मेरे पास देने को इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है पूरे प्रेम से अर्पित करता हूँ। जय बाबा भूतनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। सेठ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने वैभव पर
गर्व करता रहा। उसी रात सेठ को एक अदृश्य स्वप्न आया। स्वप्न में बाबा भूतनाथ स्वयं प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सेठ ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा भूतनाथ बोले, हे सेठ, तुम रोज मेरे लिए इतने भोग और आडंबर करते हो, लेकिन आज का सबसे प्रिय भोग मुझे हरिराम दास ने दिया है। सेठ आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु, मैं तो आपको सोने की थाली में तरह तरह के व्यंजन अर्पित करता हूँ, और वह गरीब तो बस एक सूखा बेलपत्र और जल चढ़ाता है। फिर उसका भोग आपको सबसे प्रिय कैसे हो सकता है? बाबा भूतनाथ मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम्हारे भोग में स्वाद तो है, पर उसमें अहंकार भी मिला हुआ है। तुम मुझे प्रसन्न करने से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हो। लेकिन हरिराम दास जो कुछ भी अर्पित करता है, उसमें सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे सोने चांदी के बर्तन नहीं चाहिए, न ही महंगे पकवान। मैं तो केवल सच्चे मन की भक्ति का भूखा हूँ। जब हरिराम दास मुझे बेलपत्र चढ़ाता है, तो उसमें उसका पूरा हृदय समर्पित होता है। वही मेरे लिए सबसे अनमोल है। सेठ की आंखें खुल गई। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ हरिराम दास के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। सेठ बोला, हरिराम दास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। भोलेनाथ ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची पूजा क्या होती है। जय बाबा भूतनाथ। हरिराम दास ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, सेठ जी, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। बस हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। उस दिन के बाद से सेठ का जीवन बदल गया। उसने दिखावे को छोड़कर सच्चे मन से बाबा भूतनाथ की भक्ति शुरू कर दी। अब वह जरूरतमंदों की सहायता भी करने लगा और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लगा। कहानी से शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव, बाबा भूतनाथ या कोई भी ईश्वर दिखावे और अहंकार, आडंबर से प्रसन्न नहीं होते। सच्ची भक्ति का आधार निष्कपट प्रेम, श्रद्धा
और पवित्र हृदय होता है। यदि हमारा मन सच्चा है तो एक छोटा सा बेलपत्र भी भगवान को प्रिय होता है। जय बाबा भूतनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।